किताब मुक़द्दस के बारे में क्या बड़ी बात है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम डगलस है और आज मैं एक नई मुख्तसर सी सीरीज़ शुरू करना चाहता हूँ जहाँ मैं एक ही मौजू पर वीडियोस का एक सिलसिला बनाऊँगा और मैं ये चाहता हूँ कि ये तमाम वीडियोस एक ही सवाल का जवाब दें और वो है, क्या आप किताब मुक़द्दस पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं? और स्पॉइलर अलर्ट, इसका जवाब है जी हाँ। लेकिन मैं ये वीडियो और इस मौजू पर दीगर वीडियोस का एक सिलसिला बनाना चाहता हूँ क्योंकि ये वाक़ई एक अहम मौजू है। ये बात करना वाक़ई अहम है और मैं ये समझता हूँ कि बहुत सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम किताब मुक़द्दस पर भरोसा कर सकते हैं और बहुत सी ऐसी वजूहात भी हैं जिनकी वजह से लोग कहते हैं कि हम किताब मुक़द्दस पर भरोसा नहीं कर सकते और इन वजूहात का वाक़ई कोई मतलब नहीं है। लिहाजा मैं इस बारे में भी वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ इस सब का जायज़ा पेश करूँगा और मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि किताब मुक़द्दस क्या है और हम इस पर क्यों भरोसा कर सकते हैं। लेकिन ये भी कि हमें इसके साथ थोड़ा मोहतात रहना चाहिए और ये भी कि जब आप कलाम खुदा पर भरोसा करते हैं और इस पर अमल करते हैं तो क्या होता है। लिहाजा अगर आप असल में नहीं जानते कि किताब मुक़द्दस क्या है तो मैं काफ़ी हैरान हूँगा, क्योंकि ये तारीख की सबसे मकबूल तरीन किताब है और ये यकीनी तौर पर अब तक की सबसे अहम किताब भी है। दर हकीकत ये 66 छोटी किताबों का मजमुआ है जो कि बहुत पहले बहुत से मुख्तलिफ लोगों के जरिए इल्हाम खुदावंदी से लिखी गई हैं और इसका बेशुमार ज़ुबानों में तर्जमा हो चुका है। और किताब मुक़द्दस के बारे में जानने के लिए सबसे अहम बात यह है कि ये खुदा ताला का कलाम है। जी हाँ, तमाम सहाइफ मुकम्मल किताब खुदा ताला की तरफ से इल्हाम शुदा है, इसीलिए इसे खुदा ताला का कलाम कहते हैं। किताब मुक़द्दस कहती है कि तमाम सहाइफ खुदा ताला की तरफ से हैं और तालीम, मलामत, इस्लाह और रास्तबाजी की तरबियत के लिए मुफीद है। इसका मतलब यह है कि किताब मुक़द्दस आपको ये बता सकती है कि खुदा ताला ने क्या फरमाया है जो वाकई अहम है, ताकि सब वाज़े हो। और ये हमें खामियां दिखा सकता है, ठीक है, ये हमें खुद के वो हिस्से दिखा सकता है जो हमारे लिए खुदा ताला के मंसूबे के मुताबिक नहीं है और हमें दुरुस्त समत की तरफ इशारा करने में मदद कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा हम किताब मुक़द्दस को पढ़ते हैं उतना ही हम ज़्यादा इसके बारे में सीखते हैं कि खुदा ताला क्या फरमाते हैं और जो कुछ वो फरमाते हैं उसे हमारी ज़िंदगियों पर लागू करें। सिर्फ ये सीखना नहीं कि खुदा ताला क्या फरमाते हैं, बल्कि जो खुदा ताला फरमाते हैं इस पर अमल भी करना है। जितना ज़्यादा हम ऐसा करते हैं उतना ही हम खुद अपनी बेहतरीन तर्जुमानी कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा वैसे बन जाएंगे जैसे खुदा ताला हमें बनाना चाहता है। तो क्या हम किताब मुक़द्दस पर भरोसा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन हमें बहुत मोहतात रहना होगा। हमें खुदा ताला के कलाम के साथ एहतराम के साथ पेश आते हुए मोहतात रहना होगा और हमें ख्याल रखना होगा और बहुत मोहतात रहना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पसंदीदा बातें सुने और बाकी बातें ना सुने। अगर आप किताब मुक़द्दस को मजमूई तौर पर नहीं देख रहे हैं तो आप सिर्फ इसके छोटे हिस्से को देख रहे हैं। आप किताब मुक़द्दस से कोई भी तशरीह कर सकते हैं और हमें मोहतात रहना चाहिए कि सहाइफ के उन मुख्तसर हिस्सों पर अमल करें जो हमें पसंद है और बाकियों को छोड़ दें। हमें इसीलिए भी मोहतात रहना चाहिए कि जब दूसरे लोग ऐसा करें तो धोखा ना खाएं। और अगर आप किताब मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अब्वाब हैं और इसमें आयात हैं और वाक़ई किताब मुक़द्दस में किसी खास चीज़ को तलाश करने के लिए मुफीद भी हैं। जैसा कि आप इंजील शरीफ बा मुताबिक यूहन्ना बाब 3 आयत 16 को देखें तो आपको यूहन्ना 16:3 लिखा मिलेगा, जो किताब मुक़द्दस की सबसे अहम और गालिबन सबसे ज़्यादा हिफ्ज़ शुदा आयात में से एक है। लिहाजा अब्वाब और आयात अच्छे हैं लेकिन वो असल नहीं है, यानी वो असल शक्ल में नहीं है और वो मुख्तलिफ मालूमात तलाश करने में वाकई मददगार साबित होती है। लेकिन बाज़ औक़ात ये एक बुरी चीज़ भी हो सकती है क्योंकि लोग सोचते हैं कि आपको किताब मुक़द्दस को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के बजाय सिर्फ एक मुख्तसर आयत पढ़ने की ज़रूरत होती है, जो कि सही नहीं। अगर मेरी वालदा मुझे बताती है कि मैं अपना कमरा साफ़ करने के बाद बाहर जा सकता हूँ और अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ, आपके ख्याल में क्या होगा अगर मैं अपना कमरा साफ़ किए बगैर बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेला और फिर जब मेरी वालदा को पता चला तो मैंने उनसे कहा, ओह अच्छा, आपने ही कहा था कि मैं दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ तो मैंने बस ऐसा ही किया। जी, आपको बेहतर यकीन होना चाहिए कि ये गुफ्तगू अच्छी नहीं रही होगी। मेरी वालदा की बात में से ये हिस्सा मुझे पसंद नहीं था कि मुझे अपना कमरा साफ करना है। मुझे वो हिस्सा पसंद है जब मुझे कहा गया कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ, पर मुझे सिर्फ अपनी पसंद का हिस्सा नहीं चुनना है, ठीक है। वालदा ने दोनों बातें की। आप जानते कि एक वक्त था जब जनाब मसीह को शैतान ने आजमाया था और शैतान ने जनाब मसीह को झुकने और उसे सजदा करने का कहा, और जिस तरह से उसने जनाब मसीह को धोखा देने की कोशिश की वो किताब मुक़द्दस के छोटे छोटे हिस्सों को इस्तेमाल करता था। लेकिन जिस तरह जनाब मसीह ने शैतान को शिकस्त दी जब उन पर बियाबान में आजमाइश आई तो उन्होंने शैतान को किताब मुक़द्दस के हवालों से जवाब दिया। इसलिए हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि किताब मुक़द्दस क्या फरमाती है, ना कि सिर्फ अपनी मनपसंद बातें सुन लें। और अगर आप सिर्फ छोटे हिस्सों का इंतखाब करते हैं और फिर आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी तशरीह करते हैं, ये सब आम है, ये सब खुदा का कहा है। और जब आप खुदा ताला की बातों पर भरोसा करते हैं और उसकी बातों को मानते हैं तो आपके लिए सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। और इसकी वजह ये नहीं कि किताब मुक़द्दस एक तरह का सहर या जादू है, बल्कि क्योंकि ये सच है, और क्योंकि ये सच है इसने अपने आप को बार बार साबित किया, जैसा कि तारीख में किसी और किताब ने नहीं किया होगा। जी हाँ,
मैं इस मौजू के बारे में मज़ीद वीडियो बनाने की उम्मीद करता हूँ, किताब मुक़द्दस पर भरोसा करने की मज़ीद वजूहात के बारे में और उन वजूहात के बारे में जिनकी वजह से लोग किताब मुक़द्दस पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं और वो वजूहात क्यों समझ से बालातर हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि किताब मुक़द्दस अब तक की लिखी गई सबसे अहम किताब है और ये कि ये खुदा ताला का कलाम है। जो कुछ खुदा ताला फरमाते हैं उस पर अमल करना हमारे बेहतरीन मफाद में है। हम किताब मुक़द्दस पर भरोसा कर सकते हैं और मुकम्मल तौर पर हमें करना भी चाहिए।